इससे पहले वाली क्लास में हमने जो है हमारी 14.2 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। अब हम इस पर पढ़ने वाले हैं डेप्रिसिएशन। वैसे आप लोग खुद ही अकाउंट के स्टूडेंट्स होंगे जिन पे अप्लाइड मैथ है मोस्टली, तो डेप्रिसिएशन उन्हें पता होगा क्या होता है, फिर भी मैं आपको बताती हूँ। अगर कॉमनली हम बात करें तो डेप्रिसिएशन का मतलब है किसी भी चीज़ को यूज़ करने के बाद उसकी जो कॉस्ट में कमी आती है हर साल लगातार, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम एक फ़ोन ले लें, तो आज आपने कोई फ़ोन लिया है जो 10,000 का खरीदा है, तो नेक्स्ट ईयर जब आप उसको सेलिंग करने जाएंगे तो आपको उसके कुछ पैसे कम मिलेंगे, तो उसको कहेंगे हम डेप्रिसिएशन। 2 साल बाद जाएंगे तो और पैसे कम हो जाएंगे, तो वो भी डेप्रिसिएशन है। अब डेप्रिसिएशन हर तरीके का अलग अलग होता है। सबसे पहली बार डेप्रिसिएशन का मतलब आपको समझ में ही आ गया होगा कि ओरिजिनल कॉस्ट में कुछ कमी आना। तो इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। डेप्रिसिएशन को डिफाइन किया गया है एज द रिडक्शन होना ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट, जो कि अभी मैं बता रही थी, ओरिजिनल कॉस्ट के रिडक्शन को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। जो कि फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, जैसे कि हमारी बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, व्हीकल्स, इनमें जो कमी आती है, मतलब इनकी प्राइस में साल के बाद जो कमी आती जाती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। ओवर अ पीरियड, किसी भी पीरियड में, मतलब 1 साल 2 साल, ड्यू टू वियर एंड टीयर की वजह से जो कमी आती है उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिस पर वो हमारी एसेट्स है, जैसे कोई भी बिल्डिंग है, फर्नीचर या मशीनरी है, जिस पर वो खरीदा गया है। ओरिजिनल कॉस्ट हम उस कॉस्ट को कहेंगे जो प्राइस ऑफ परचेजिंग है। तो मेनली डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन क्लियर हो गई। ओरिजिनल कॉस्ट में कमी आना डेप्रिसिएशन होता है, अगर हम हिंदी की लैंग्वेज में इसको बात करें। अब इस एक्सरसाइज में हमारे कुछ टर्म्स आने वाले हैं, जैसे स्क्रैप वैल्यू, यूजफुल लाइफ। ऐसे वर्ड्स को समझने के लिए हमें इनके मीनिंग्स और इनके डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो यूजफुल लाइफ क्या होती है? द टाइम पीरियड इन विच एन एसेट इज एक्सपेक्टेड टू बी फंक्शनल एंड इन फिट फॉर पर्पस इज कॉल्ड यूजफुल लाइफ। एक वो टाइम पीरियड, एक वो समय जिसमें वो एसेट्स यानी कि वो चीज़ हमारी जो काम करेगी, फंक्शन करेगी और हमारे पर्पस के लिए फिट रहेगी, उस टाइम को यूजफुल लाइफ कहेंगे। मतलब जितने टाइम तक हम उस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं प्रॉपरली, या वो चीज़ काम करेगी, उस पीरियड को हम यूजफुल लाइफ कहेंगे। एक बात ध्यान रखना है कि जो हमारी यूजफुल लाइफ है उसे जो जनरली हम इसको ईयर्स में ही मेजर करेंगे। तो यूजफुल लाइफ समझ में आ गई और हमारा डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन समझ में आ गई। थर्ड है हमारी डेप्रिशिएटेड वैल्यू। द वैल्यू ऑफ अ डेप्रिशिएबल एसेट्स एट द एंड ऑफ इट्स वैल्यू और अ यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू। मतलब जैसे एक फ़ोन है, आप 10,000 रुपये का लेके आए थे, आप 2 साल बाद उसे सेल करने जा रहे हैं क्योंकि अब वो आपके लिए यूजफुल नहीं रहा है, तो 2 साल के बाद जो आपको प्राइस मिल रही है उसकी, वो स्क्रैप वैल्यू है। उसी को हम सैल्वेज वैल्यू बोलते हैं और उसी को हम डेप्रिशिएटेड वैल्यू बोलते हैं। मतलब जो डेप्रिशिएबल एसेट्स, मतलब रीसेलिंग करने जाते हैं, जब हम पुरानी चीज़ों को जब हम सेल करते हैं तो उनकी जो पुरानी होने के बाद जो कॉस्ट मिलती है वो वैल्यू कहलाती है उनकी डेप्रिशिएटेड वैल्यू। अब डेप्रिशिएशन को निकालेंगे मैथ में हम किस तरीके से? वैसे तो कई सारे मेथड है डेप्रिशिएशन को निकालने के, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली मेथड्स यूज किए जाते हैं वो 4 हैं। लीनियर मेथड, इसका एक और नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड, और इसी लीनियर मेथड पे या स्ट्रेट लाइन मेथड पे आपकी 14.3 जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड करती है। इसको अभी मैं डिटेल में बताऊंगी। सेकेंड जो हमारा मेथड है वो है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, जिसको हम बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये जो हमारा डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड है या फिर हम जो रिटन डाउन वैल्यू मेथड बोल रहे हैं, इस पे हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज यानी 14.4 डिपेंड करती है, तो हम इसको वहीं डीपली पढ़ लेंगे। थर्ड जो है वो है सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। ये जो थर्ड वाला मेथड है वो आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको एक सिंपली बताऊं तो जो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है ये एक्सीलरेटेड एप्रिसिएशन होता है। मतलब एक्सीलरेटेड एप्रिसिएशन को हम ऐसे कह सकते हैं, आप लोगों ने 10th क्लास में एक्सीलरेशन वगैरह पढ़ा होगा कि कुछ साल में तो, मतलब जैसे जब हमने वो चीज़ खरीदी है ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो कुछ साल इनिशियल ईयर में तो उसकी डेप्रिसिएशन रेट जो है वो बहुत हाई होगी। इनिशियल ईयर में कमी जो उसकी रेट में आ रही है वो ज़्यादा होगी, लेकिन लेटर से कुछ सालों के बाद जो है इसकी जो डेप्रिसिएशन है, मतलब जो डेप्रिशिएटेड रेट है वो कम हो जाएगी। इसे एक्सीलरेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड को। बट ये आपके सिलेबस में नहीं है तो हमें इसको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जो हमारा नेक्स्ट है वो है यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड, फोर्थ टाइप। ये बेस्ड होता है कि हमने कितना उस एसेट्स को यूज किया है, जितना हम यूज करेंगे उसकी डेप्रिसिएशन उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम उसको यूज ही नहीं करेंगे तो उसका डेप्रिसिएशन कम ही नहीं होगा, मतलब वो वैसे ही रहेगी। तो यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड इसी पे बेस्ड है, पर ये भी हमारे सिलेबस में नहीं है। लास्ट के थर्ड और फोर्थ वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उन्हें डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अब जैसे कि मैं बता रही थी, जो फर्स्ट वाला है लीनियर मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड वो हमारे सिलेबस में है।
तो जो लीनियर मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड, लीनियर मेथड का मतलब क्या है, लीनियरली ग्रो ना, वो ऐसा इस मेथड में हम उन चीज़ों को डेप्रिशिएटेड करते हैं जिनको हम ये मानते हैं उनकी कॉस्ट हर साल एक यूनिफॉर्मली डेप्रिशिएटेड हो रही है, लगातार जो उनके डेप्रिशिएशन की रेट है वो एक कांस्टेंट रेट है, तो उसको लीनियर मेथड बोलते हैं। स्मॉल बिजनेसमैन मोस्टली इसी को यूज़ करते हैं, वाइडली यूज मेथड है और इसलिए भी इसको यूज़ किया जाता है क्योंकि अकाउंटेंसी पर्पस में इसको यूज़ करना बहुत इजी होता है, क्योंकि एक यूनिफॉर्मिटी होती है कि एक साल में अगर 10% कम हो रही तो नेक्स्ट में भी 10% होगी, तो इसको कैलकुलेट करना बहुत आसान होता है, तो इसलिए इसको लीनियर मेथड बोलते हैं। जैसे आप लीनियर ग्राफ देखते हैं वो स्ट्रेट लाइन का मिलता है, इसीलिए इसका नाम एक और रख दिया गया स्ट्रेट लाइन मेथड। जो हमारा सेकंड है वो है डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और रिटन डाउन वैल्यू मेथड। डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड होता है एक रेट लगना, कि कंपाउंडेड बोलते हैं कि इस साल जैसे 100 रुपए पे कम हुआ 10%, तो वो कम होगा हुआ 90, अब जो कम होगा वो 90 का 10% होगा, ना कि 100 का, तो ये कंपाउंडेड होता है। इसको अभी हम आगे और डीपली पढ़ेंगे, मैंने यहाँ शॉर्ट हिंट में दे दिया है। अब जो हमारी लीनियर मेथड है उसका जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे वो करेंगे एनुअल डेप्रिशिएशन, कितना डेप्रिशिएशन हुआ इक्वल ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एन एसेट्स, ओरिजिनल कॉस्ट क्या है उस एसेट्स की, माइनस स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू जो मैंने बताया था कि कितनी रह गई लास्ट में, उसको अगर हम माइनस कर दें और डिवाइड दे दें कि कितने यूजफुल लाइफ, मतलब कितने टाइम पीरियड तक वो हमारे लिए यूजफुल है, तो हमारा एनुअल डेप्रिशिएशन मिल जाएगा। और इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के पूरे क्वेश्चन आपके इसी फॉर्मूले से हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी सीखने को मिल रहा है तो इसे आगे फॉरवर्ड जरूर करें। थैंक यू।